बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम आप सभी का खुशामदीद करें दूसरी पारी और दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। जैसे कि आपको मालूम है कि केपी और बैक कंट्री की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 174 रन बनाए, 6 विकेट गंवाकर और 175 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला यहाँ वेली फ्रेश की टीम को। और वेली फ्रेश के जो दो शुरुआती बल्लेबाज है वो अब धीरे धीरे अब जाकर मैदान की ओर और आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। एक अच्छा टारगेट मिला 175 रनों का या वेली फ्रेश की टीम को। और वेली फ्रेश की टीम की जानिब से अब किस किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए और जो खिलाड़ी वो मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं अब केपी बैक कंट्री की, जिन्हें अब फील्डिंग करनी है। हालांकि वेली फ्रेश ने शुरू में आज सुबह टॉस जीतकर मैदान के अंदर बैटिंग करने का, हालांकि यहाँ गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब वो नतीजा यहाँ पे जरूर सामने आएगा कि क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित होगा, क्योंकि 175 रनों का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिला है हासिल करने के लिए। 120 175 रन बनाने आज जीत के लिए वेली फ्रेश की टीम को। और वेली फ्रेश की जानिब से देखना होगा और किस किस बल्लेबाज को अब यहां भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए। लेकिन एक अच्छी शुरुआत अगर मेरी पावर प्ले के 5-6 ओवर में जो दायरे के अंदर सारे खिलाड़ी होते हैं, दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी होते हैं, वो काफी खाली इलाका रहता है और तो उस चीज का अगर फायदा मिला तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर शुरू में एक अच्छी गेंदबाजी रही यहाँ केपी और बैक कंट्री और के गेंदबाजों की जानिब से शुरू में अगर उन्हें 1-2 विकेट जल्द हासिल की तो यकीनी तौर पर वेली फ्रेश के ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। क्या सूरत हाल रहेगा यहाँ मेरे साथ नजीर साहब बने हुए और इंग्लिश कमेंटेटर मेरे साथ मुनव्वर तनवीर बने हुए। 2 शुरुआती बल्लेबाज आप जाकर उस लक्ष्य का ताकुब करने के लिए धीरे आप जाकर मैदान की ओर पहुंच गए हैं। केपी बैक कंट्री की पूरी टीम एक दायरे में खड़ी है और आबिद गुल वहां पे और उनके साथ बातचीत कर रही है। उनके जो कप्तान है आदिल ऋषि वहां पे मौजूद है और बाकी सारे खिलाड़ी जाहिर डार वहां पे और मौजूद है। जानते हैं कि हमें यहां से जाकर एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और एक अच्छी शुरुआत देनी होगी गेंदबाजी के जन्म से। और वेली फ्रेश के बल्लेबाजों के जहन में यह होगा कि हमें यहां से जाकर पावर प्ले में एक अच्छा ठोस शुरुआत देनी होगी। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिला है, शुरुआत अगर अच्छी मिली तो यकीनी तौर पर यहां वेली फ्रेश की टीम बड़ी आसानी के साथ इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब हो सकती है। क्या रहेगा सूरत हाल पावर प्ले के 6 ओवर में, आए सुनिए और देखिए। हमारे साथ बने हुए हमारे शेख नजीर साथी कमेंटेटर। धन्यवाद मंसूर अजीज, अस्सलामु अलैकुम, हार्दिक स्वागत तमाम श्रोतागणों को। और ऐसे में दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है। 175 रनों का विजयी लक्ष्य निर्धारक आपके पास 20 ओवर 120 गेंदें और 175 ये लक्ष्य मिला है वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को। प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है। दोनों अंपायर वाजिद होरा और शौकत मैडी अपने अपने स्थान पर, हालांकि स्क्वायर लेग पे खड़े हैं शौकत मैडी और नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे माजिद होरा। क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है और दूसरी पारी की शुरुआत गेंदबाजी का दायित्व हमेशा की तरह आबिद गुल अब प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी, जहां तक कैफे बैक कंट्री की टीम का सवाल है। 174 बनाए 20 ओवर में, 175 रनों का न्योता। यह पहला मुकाबला कश्मीर कप का 7वां मुकाबला और 8वां मुकाबला फ्राइडे प्लेयर्स के बाद, नमाज के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस J&K पुलिस वॉरियर्स श्रीनगर। वो मुकाबला अब तक जरूर पहुंचेगा JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। लाइव प्रसारण लेकर के हम इस प्रतियोगिता में हमेशा आपके साथ बने रहते हैं और आने वाले समय में भी बने रहेंगे। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें और इस प्रतियोगिता की बात करें, इसके तुरंत समापन के बाद सीधा पड़ाव रेड प्रीमियर लीग 2024 का पहला एडिशन JK स्पोर्ट्स टाइम और 92.5 बजाते रहो और निश्चित तौर पर लेकर के आएंगे पहली गेंद। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में उछली गेंद और यह पहला विकेट गंवा दिया है शुरुआत में वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम ने। They've on down on the very first ball. Welcome to the chase and wicket falling. He's caught at gully area and he's walking off the field. First ball wicket, first ball and he strikes. It's Abid Gul among the wickets. देखिए जब से उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और शुरुआत ओवर में जहां तक मुझे जहन में है कि चौथे मुकाबले में 3 मुकाबलों में उन्हें शुरुआत में विकेट मिली। Yeah, you're absolutely right. The way he bowled over the past couple of days, he's up to the mark. And this Kashmir Cup, it's really nice for this lad. And he's hitting the purple patch, we can call it. And whatever he touches, turning it into a gold. Once again, first ball and wicket coming. और शुरुआत में विकेट विस्तार रूप से आप तक पहुंचा। 0 पे पहला विकेट वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब ने गंवा दिया है। पहला विकेट 0 पे
और पहली गेंद पर आबिद गुल को सफलता मिली और गली एरिया में वहां कैच लपका गया। हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और ऐसे में टॉप पेज लगा, काफ़ी ऊपर हवा में उछली गेंद और संतुलित होते हुए वो विकेट लपक लिया। और शुरुआत में ही दबाव, एक लक्ष्य, लेकिन उस तक पहुंचने का प्रयास, शुरुआत अच्छी नहीं मंसूर। एक बेहतरीन गेंदबाज है आबिद गुल। हालांकि आपने यहाँ पे कुछ सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब पहला मैच था आबिद गुल ने शुरू में वहाँ गेंदबाजी करके लगातार विकेट हासिल किया और उसके बाद दिन का दूसरा मुकाबला उसी दिन खेला था और उसमें भी आबिद गुल ने लगातार और विकेट हासिल किया। हालांकि वो उसके बाद वो मैच उन्हें शायद गंवाना पड़ा, वो दिन का दूसरा मैच उस दिन उन्हें गंवाया था और वो डडू रेंजर्स कश्मीर के साथ उनका मुकाबला था, उसमें भी आबिद गुल ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और आज भी यहाँ पे आबिद गुल का ही इस्तेमाल किया टीम के कप्तान और पहली गेंद पर उन्हें विकेट हासिल किया और बिना खाता खोले वहाँ पेविलियन का रास्ता दिखाया बैट्समैन को। डगआउट से अब जाकर इशफाक शाह मैदान की ओर नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। तारिक सोफी हालांकि वो शुरुआती बल्लेबाज के तौर पर आए थे बैटिंग करने के लिए, उनके साथ ही बल्लेबाज ने उनका साथ छोड़ा। साथ देने के लिए इशफाक शाह को अब यहाँ बुलाया गया दूसरे नंबर बैटिंग करने के लिए। अभी तक किसी भी बैट्समैन ने खाता नहीं खोला, न टीम का खाता खुला, न यहाँ पे तारिक का खाता खुला, न इशफाक का खाता खुला। दूसरे चोट से, हालांकि मैं ये कहूँगा शाले कि पहला ओवर जाए, इसके बाद देखना होगा दूसरे चोट से किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये गेंद अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप के आसपास गेंद ने टप्पा खाया, थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप की ओर आ रही थी और जहां अपने पंजों पर उछलते हुए इस गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले के बीच भी जाकर लगने पर दिया। कवर की जानिब की स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, 2 गेंदें लगातार डॉट सफलता हासिल करके यहां बल्लेबाज को सस्ते में पेविलियन का रास्ता दिखाया आबिद गुल ने। पिछले पारी में अगर वैली फ्रेश गोल्ड की बात करें पिछले मुकाबले में, हालांकि वहाँ शुरुआत तारिक सोफी और इरफान लारा ने की थी। आज दोनों बल्लेबाज हालांकि वो इस मुकाबले में खेल नहीं रहे हैं, लेकिन इस गेंद को निकाला सीमा रेखा की ओर, पीछे खिलाड़ी और गेंद अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। पहला जस्ट मौका चौका इशफाक के बल्ले से निकलता हुआ खाता खुला वैली फ्रेश गोल्ड का 4 बगैर नुकसान के। और बात हो रही थी तारिक सोफी और इरफान लारा ने पिछले मुकाबले में प्रारंभ किया था और एक अच्छी शुरुआत, हालांकि तारिक सोफी ने 16-17 रनों का योगदान दिया, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाजी इरफान लारा ने की थी, वो बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया था। लेकिन आज इरफान लारा की अनुपस्थिति में तारिक सोफी के साथ दूसरे बल्लेबाज जिन्हें भेजा गया था और वो कुछ ज्यादा कर तफजुल, हालांकि तारिक सोफी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, इस गेंद को ऑफ साइड में खेला तफजुल और तारिक सोफी अभी भी नापाक है। तारिक सोफी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, वसीम के साथ मिलकर उन्हें इशफाक के साथ मिलकर उनको बेहतरीन पारी चलानी होगी। 4-1 विकेट के नुकसान पर यह पहला ओवर और आबिद गुल को अपने पहले ही गेंद पर वहां सफलता मिली। अगली गेंद लेकर के तैयार, सामने है वो इशफाक शाह के लिए अगली गेंद आबिद की। इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप की शेप में, लेकिन उसको ऑन साइड में प्लेस किया। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5, 1 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर में 175 के जवाब में। और यहाँ से अब सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, थोड़ा सा समय और बिताना होगा दोनों बल्लेबाजों को इस विकेट पर, और इस विकेट को अब पहचानना होगा क्योंकि तफजुल का विकेट मिला आबिद गुल को पहली गेंद पे, जो बिना खाता खोले मैदान छोड़कर वापस गया। अब जाकर यहाँ से एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत भी है, दरकार भी है और कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला, 4 रन 5 रन अभी तक टीम ने बनाया, अभी भी 170 रनों की दरकार ज़रूरत फिर से और ऑफ स्टंप के आसपास, हालांकि फील्डिंग के मुताबिक ही यहाँ गेंदबाजी करनी होगी। आप देख सकते किस तरह यहाँ पे और खिलाड़ियों को लगाया गया ऑफ स्टंप के, वो जो आसपास खिलाड़ियों को सजाया गया और ऐसे में सिरा लगने का ज़्यादा भी खतरा रहेगा अगर आप ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी करोगे। और ऊपर से और उस दिशा से इस वक्त हवाएं भी लगातार चल रही है जिस दिशा से यहाँ आबिद गुल गेंदबाजी करे। पहला ओवर मुकम्मल हुआ, आबिद गुल का शानदार बेहतरीन गेंदबाजी, सफलता हासिल करके तफजुल को बिना खाता खोले यहाँ पेविलियन का रास्ता दिखाया। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे और दूसरे चोट से अब देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर समाप्त और पहले ओवर के बाद 5 बगैर नुकसान के तारिक सोफी और इशफाक शाह की जोड़ी से बीच मैदान में, हालांकि तफजुल आउट होकर मैदान से बाहर चले गए 0 पे 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से, 8.55 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनना है ऑस्किंग रेट। पारी का दूसरा ओवर और दूसरे ओवर में गेंदबाजी का दायित्व रासिक मंजूर के पास, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर देखा बाला उसको और छोड़ा विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 5 बगैर नुकसान, 1 विकेट के नुकसान। शाह की एक अच्छी रणनीति है क्योंकि टप्पा खाने के बाद जो नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए और बाहर की ओर जा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद बाहर की ओर गई। ऐसे में खाली गेंद को देखा और उसके बाद जाने भर दिया क्योंकि ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी जो गेंदबाज कर रहे जानबूझकर हो रही है क्योंकि वहाँ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी को लगा है। जाहिर स्लिप कॉर्डन पर नजर आ रहा है और पॉइंट और डी पॉइंट
हालांकि बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी को लगाया गया, फिर से ऑफ स्टंप के आसपास यहाँ लेट कट जिसे हम कहते हैं और थर्ड मैन की ओर गेंद गई, उस और पीछे खिलाड़ी 1 रन मुकम्मल किया। ये बड़ा इलाका इस मैदान का और पलटकर दूसरा रन भी पूरा करने का मौका मिला दोनों बैट्समैनों को। 2 रनों के साथ ही रन संख्या 7, 1 विकेट के नुकसान पे 1.2 ओवर की गेंदबाजी। इशफाक शाह 7 और तारिक सोफी को खाता खोलना है, मात्र 1 गेंद का उन्होंने सामना किया। 5.25 वर्तमान रन गति और आस्किंग रेट 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से शुरुआत में 1 विकेट दबाव जरूर रहेगा। एक और विकेट की तलाश होगी यहाँ कैफे बैककंट्री की टीम को, वही एक बेहतरीन और एक ठोस साझेदारी की आवश्यकता यहाँ से कैफे के विरुद्ध वैली फ्रशकोल्ड के बल्लेबाजों को। इसी बीच इस गेंद को गाइड किया, उस और खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिला, पलटकर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और जब तक तो विकेट कीपर के पास आता दूसरा रन भी पूरा कर लिया और तीसरे रन के लिए हालांकि वहां जरूर कॉल थी नॉन स्ट्राइक चोट से बल्लेबाज की, लेकिन नकारा उसको। 2 रन और खाते में 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 9, 1 विकेट के नुकसान पे 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 111 गेंदें, 166 रनों की आवश्यकता और गेंदबाजी रासिक मंजूर के पास। और शुरुआती 2 गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, जिसमें आबिद गुल ने और पहला ओवर जो उनका मुकम्मल रहा, पहली गेंद पर उन्हें विकेट हासिल किया और उसके बाद 5 रन खर्च किए। इस ओवर में भी कुल मिलाकर यहाँ 4-5, हालांकि मैं कहूँगा 4 रन अभी तक खर्च किए। 1 रन और टीम के खाते में कवर की जानिब गई। तेजी के साथ जैसी गेंद बैट पर लगी रन के लिए दौड़ पड़े और तालमेल बेहतरीन दोनों बल्लेबाजों का, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ बल्लेबाजों की जानिब से, जिसमें तारिक सोफी और इशफाक शाह मैदान के अंदर बैटिंग करा। लेकिन इशफाक शाह और तारिक सोफी को आप जाकर ये चीज़, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होगा, ये चीज़ भी आप जहन में रखना होगा, उनके बल्लेबाज मैदान के अंदर तफज्जुल मैदान छोड़कर जरूर वापस गए हैं, पर आप जाकर उन्हें यहाँ से कुछ बेहतर काम और बेहतर कार्य करना होगा। एक अच्छी ठोस शुरुआत यहाँ देनी होगी, एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी दूसरे विकेट पर, ताकि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर कोई दबाव ना रहे, कोई प्रेशर ना रहे। रासिक मंजूर एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा लेग स्टंप के काफी बार दिशा इन गेंद, उसके बाद घूम कर खेला और गेंदबाज की गति का यहाँ लाभ मिला बैट्समैन को। विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं और फाइन लेग भी यहाँ हालांकि था ही नहीं, वो ये इलाका खाली पड़ा था और उसका फायदा मिला। गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई है और यहाँ तारिक सोफी के बल्ले से निकलने वाला है चौका जस्ट बुखारा मागाम का। चौके के साथ रन संख्या 14, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर। रासिक मंजूर गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं। 9 रन अभी तक उन्होंने खर्चे हैं। अगली गेंद लेकर के तारिक सोफी 4-2 के 2 से खाता खोल लिया और अगली गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, वापस खेला, हालांकि मिडऑन पे खिलाड़ी तैनात। 1 रन तो पूरा कर लिया, 1 रन के साथ ही रन संख्या में इजाफा 15। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HND एक कंप्लीट की शोरूम नियर नाटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद जो श्रोताओं का, स्पॉन्सर्स का। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति। 175 के जवाब में वैली फ्रशकोल्ड क्रिकेट क्लब ने 15 बनाए, 1 विकेट खोया, 108 गेंदें शेष हैं और 160 रन यहां से जीत के लिए बना रहे हैं। Still long way to go. 2 overs done. But Abid Gul started in a good fashion. He picked up wicket on a very first ball that just dented their confidence. He dented them in the very first over on the very first ball. Now Tarik Sofi, who played yesterday a good knock, a 45, good shot, flicks this one and down to the wide of mid-on for 4. Quality shot. Handsome looking one. Little uppish, but in the gap down to the fence for 4. Yesterday he scored 45. He need to contribute once again. अच्छी बल्लेबाजी अब तक उन्होंने की है कश्मीर कप के इन मुकाबलों की अगर हम बात करें, और इस समय भी एक बेहतर शुरुआत देनी होगी अपनी टीम को, बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी आबिद गुल के विरुद्ध। अगली गेंद और इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार स्क्वायर लेग की और पीछे खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका 23 पे 1, 2.2 के बाद। 2 back-to-back boundaries and Abid Gul is unable to understand, but Tarik Sofi does well and little leg side and then pulled it to perfection. Doesn't middle, but nonetheless gets a boundary. Now there is production, there is field in place. Little adjustment and captain keeping that short mid-wicket in place. And that's catching mid-wicket. We can also go a bit clear in position now. Here is Abid Gul again. Oh, good delivery, all beaten. All beaten. And this one goes past everyone down to the fence for 4. This is boundary number 3. And this is gonna disturb the bowler. This is gonna frustrate him. It's boundary number 3 that was brought to you by Just Bukhara. But this one all beaten and gone all the way for 4.
एक और चौका यह उपहार के रूप में मिलता हुआ 27 रन संख्या तीसरे ओवर में। और लगातार यहाँ रन आ रहे हैं, लेकिन इस रंगति पे अंकुश लगाना होगा, नियंत्रण करना होगा अपनी गेंदबाजी पे आबिद गुल को, क्योंकि बेहतर तरीके से जितना वो बेहतर गेंदबाजी करेंगे उतना बेहतरीन कहा जा सकता है यहाँ कैफे बैक कंट्री के लिए। अगली गेंद इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास, विकेट कीपर से चूक हुई और ऐसे में रन संख्या में इजाफा नहीं। और इन परिस्थितियों में बड़े दिलचस्प और खूबसूरत नज़ारे हैं इस समय, और एक बेहतरीन मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। Well, then coming back to the game of glorious uncertainties, 3 boundaries in an over. One through wide of mid-on, second one down to the square leg, and the third one in the form of byes down to the fine leg for 4. Azan is going on. अजान के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हालांकि इस समय 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर पारी का चल रहा है और गेंदबाजी का दायित्व इस समय रासिक मंजूर, जो कि अपने कोटे का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर 1.3 ओवर में 13 रन खर्चे। अगली गेंद सामने तारिक सोफी जो कि 19 पे नाबाद 9 गेंदों से, और इशफाक शाह ने 13 बनाए हैं। अगली गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर जगह मिल गई, खूबसूरत स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी वे गेंद तक पहुंचेंगे नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, चौका अर्जित किया जस्ट बोकारा, और इस चौके के साथ रन संख्या अब जाकर के 34 पर पहुंची 1 विकेट के नुकसान पे 3.4। एक अच्छी साझेदारी, लेकिन इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा और बेहतरीन तरीके से निभाना होगा। लेकिन दूसरों कैफे की टीम चाहेगी एक और विकेट यहां से तलाशने। शुरुआत में पहली गेंद पर पारी की दूसरी की अगर हम बात करें, दूसरी पारी की पहली गेंद पर सफलता मिली आबिद गुल को, लेकिन उसके बाद 34 रनों की नाबाद साझेदारी।
अगली गेंद लेकर के तारिक सोफी है सामने, राशिक मंजूर बाएं हाथ के गेंदबाज बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि वहां गेंद तक पहुंचने का प्रयास तो किया, गेंद जरूर बल्ले को गेंद पर अड़ाया और ऐसे में 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में 1 रन के साथ अच्छी रणनीति के तहत सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 35 1 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर और 1 गेंद का आना बाकी, 140 चाहिए, 97 गेंदों का आना बाकी। 140 needed of 97 balls. But Tariq Sofi is doing wonders again. He's batting really well here. He knows his role very well here. He's trying to anchor the innings. And he's really on top at the moment. Here is the umpire. Oh, it's a no ball. Here was Stafford. And Maddie spot on. Eagle's eye. The eagle eye there says no ball straight away. And Fried is coming up. Now batter can free his arms. It's absolute freebie on offer here. नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हालांकि तारिक सोफी है और इशफाक शाह 13 पे बाद है, 12 गेंदों से वो अब स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। फ्री हिट का देखना होगा क्या लाभ मिल पाएगा अथवा नहीं यहाँ इशफाक को। ऐसे में राशिक चले, अगली गेंद लेकर के तैयार इशफाक के लिए और इस बार इशफाक ने लाभ लिया, बेहतर तरीके से लिया और गेंद को उठा करके सीमा रेखा से बाहर स्क्वायर लेग के ऊपर जस्ट मौका छक्का। फ्री हिट का बेहतर लाभ और इस छक्के के साथ 42 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर पूरे। दबाव और प्रेशर लगातार यहाँ गेंदबाजों के ऊपर बढ़ रहा है और बिना दबाव के मैदान के अंदर हाथ खोलकर बैटिंग कर रहे हैं और इशफाक शाह 19 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना के एक बड़ा छक्का लगाया और गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर गई है। हालांकि उस ओर खिलाड़ी थे पर उन्हें दर्शक की तरह तमाशा देखा और गेंद को वापस लाने के लिए गए। राशिक मंजूर काफ़ी खर्चीले साबित हुए हैं और 2 ओवर 12 गेंदे 25 रन, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं। 4 ओवर 42 रन 8 अशारिया, हालांकि 96 गेंदे अभी भी आने बाकी, 133 रनों की दरकार है। मुश्किल नहीं है पर यहाँ से विकेट हासिल करना होगा। हालांकि ये सूरत हाल तब टीम का था जब केपी बैक कंट्री की टीम मैदान के अंदर बैटिंग कर रही थी, शुरुआत ठीक ठाक मिली थी, अचानक नज़ीर टाइगर ने आकर विकेट हासिल किए, दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा और बाकी सारे बल्लेबाज ने बाद में उस चीज़ का फ़ायदा नहीं लिया और जो मिली थी यहाँ पे शुरुआत यहाँ आदिल ऋषि की जानिब से, अब जाकर जैसे यहाँ 42 रन बने, एक अच्छी शुरुआत मिली, 1-2 विकेट अगर जल्द यहाँ पे गेंदबाजों ने हासिल किए तो यकीनी तौर पर टीम वापसी करने में कामयाब हो सकती है। आबिद गुल अब जाकर गेंदबाजी करें मैदान के अंदर, ओवर द विकेट इस ओवर में। अगली मरतबा हालांकि खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को और सफाई से फील्ड किया, तब तक दूसरा रन बनाने का मौका मिला था। 2 रन और टीम के खाते में, 2 रन और तारिक सोफी के खाते में। रन संख्या 2 रनों के साथ अब जाकर के 44 पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर गेंदबाजी का 8.27 ये है रिक्वायर्ड रन रेट। आबिद गुल अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.1 ओवर 15 रन 1 विकेट और ऐसे में उनके सामने तारिक सोफी जो कि 20 पे नाबाद है 12 गेंदों से। अगली गेंद सोफी के लिए फिर बड़ा स्ट्रोक अंदरूनी सिरा लिया, फाइन की ओर खेल जा रही है गेंद, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? गेंद को रोका जरूर उन्होंने और तब तक पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और खाते में जुड़े, 2 रनों के साथ रन संख्या 46 पे 4.2 के बाद। सिंगल डबल से लगातार यहाँ पे बैट्समैन काम चला रहे, न सिर्फ उन्हें सिंगल डबल से काम चलाया बल्कि लगातार जब भी उन्हें खराब गेंद मिली और सही नसीहत के साथ उस पर रन बनाए बल्लेबाज ने। एक अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट पे 46 रन जिसमें तारिक सोफी ने 22 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना, कम गेंदों का सामना किया और यहाँ विस्फोट कर दिया और 22 पर वो नाबाद है। आबिद गुल ओवर द विकेट, दाएं हाथ से वो जो गेंदबाजी करे, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में पर वहां खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, अंपायर के इशारे का इंतजार, शायद गेंद और जी हां सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। एक और जस्ट मौका रहा छक्का, क्या बढ़िया स्ट्रोक था और वहां के खिलाड़ी वहां तैनात जरूर थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और ये 6 रन और मिले और 6 रनों के साथ 50 पूरे होते हैं। 52 1 विकेट के नुकसान पे 4.3। प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के लाइव प्रसारण के शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट मौका हमदान हो रही जलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HND। अगली गेंद आबिद गुल की और इस बार अच्छी गेंद थी, फिर वहां ऑन साइड में इसको खेला, हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं आकिब खान उस ओवर, जब तक भी गेंद को फेल करते पलट कर थ्रो करते, दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के साथ रन संख्या 54 1 विकेट के नुकसान पर 30 पे हैं तारिक सोफी। देखिए यहाँ पे और गए बल्लेबाजों को इस बात का इल्म है कि और आबिद गुल को अपने ऊपर हमें हावी नहीं होने देना है और वो कुछ कर रहे हैं मैदान के अंदर, उल्टा दबाव
आबिद गुल के ऊपर आप जाकर साफ नजर आए। 2.4 ओवर 25 रन एक सफलता हासिल की। जो अभी तक विकेट मिला यहाँ, ओ इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, उड़ा दिया गेंद को और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। एक और जस्ट बोकारा छक्का। तारिक सोफी लगातार प्रहार करते हुए गेंदबाजों पे दबाव बनाने का सफलतापूर्वक प्रयास उनका, और इस छक्के के साथ 60 रन एक विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर की गेंदबाजी। 31 रन अभी तक खर्चे हैं तीसरे ओवर में आबिद गुल ने। आज आबिद गुल की एक भी नहीं चली जिस तरह से, और पहले मैच दूसरे मैच में लगातार उन्हें, हालांकि एक विकेट टेकर गेंदबाज है, पर मुझे लग रहा है कि आज उन्हें और बड़ी आसानी के साथ यहाँ तारिक सोफी ने पढ़ लिया, पहचान लिया। जिस तरह से लगातार बड़े स्ट्रोक लगाकर आप जाकर यहाँ पसीने छूटने पर मजबूर कर दिया आबिद गुल को। इस बार बैकफुट पर जाकर पीछे खिलाड़ी तैनात है, हालांकि वहां सफाई से गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ यहाँ आबिद गुल का ये खर्चीला ओवर, ये महंगा ओवर अब इख्तिताम पजीर हुआ, मुकम्मल हुआ। ऐसे में देखना होगा पावर प्ले का अभी भी एक ओवर आना बाकी है। 5 ओवर 30 गेंदे 60 रन, एक विकेट अभी तक टीम ने गंवाया। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं और 60 बने एक विकेट के नुकसान पर। कैफे बैक कंट्री अवश्य एक विकेट की तलाश में, एक विकेट यहां से चाहिए, इस साझेदारी को तोड़ना होगा। और तारिक सोफी बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो 36 पे ना बांधे, मात्र 17 गेंदों से। 19 का योगदान इशफाक ने दिया है। 13 गेंदों से 5 पूरे, 60 एक विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का और बेहतरीन फायदा लिया, क्योंकि मालूम था यहाँ पे बल्लेबाजों को क्या हमें शुरू में ही गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना होगा, प्रेशर बनाना होगा उसमें, और अच्छी तरीके से यहाँ पे कामयाब हुए हैं। और बल्लेबाज खासकर तारिक सोफी और इशफाक शाह, हालांकि इशफाक शाह 19 पर नाबाद है और तारिक ने जाकर यहाँ और 17 गेंदों का सामना किया और 36 पर नाबाद है। क्या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन किया जाएगा? क्या किसी नए गेंदबाज को अब यहाँ लाया जाएगा? गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे में नए गेंदबाज आए, ओवैस बाबा अब जाकर उनके हाथ में, और गेंद थमाई टीम के कप्तान। एक विकेट की दरकार यहाँ वापस आने के लिए, कम बैक करने के लिए और गेंदबाजों को, और उसके लिए अब जाकर ओवैस बाबा के ऊपर अब यहां जिम्मेदारी यहां सौंपी है टीम के कप्तान ओवैस बाबा। पहला ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर, टीम का स्कोर 60, एक विकेट नुकसान पे। पहली गेंद इस बार बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खिला, लेकिन 9 सेकंड से वहां रन के लिए दौड़ना चाहते थे, वापस जाना पड़ा। किस्मत वाले रहे दिशाइंद्र होता, और जहां रन पूरा करने का मौका नहीं मिला बल्कि यहां वापस जाने का मौका मिला। 5.1 ओवर की गेंदबाजी, 60 एक विकेट के नुकसान पे। और इन परिस्थिति में अब ये परिवर्तन किया गया है। ओवैस बाबा जो कि इस टीम का हिस्सा है, आज उन्हें अवसर मिला है खेलने का, उनका चयन हुआ है, तो देखना होगा वो किस प्रकार से अपना स्थान पक्का करते हैं। फिलहाल अगली गेंद से करके तैयार। ये गेंद बाबा की इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि पंजों के बालू चलते हुए ऑन साइड में प्लीज किया। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या 61, एक विकेट के नुकसान पे। 5.2 ओवर की गेंदबाजी। तारिक सोफी अब सामने रहेंगे, जो कि 36 पे नाबाद हैं। 17 गेंदों से 20, 15 गेंदों से बनाए हैं वैसे इशफाक शाह ने। और ऐसे में 7.77 आस्किंग रेट, 11.44 इस समय वर्तमान रन गति। तारिक सोफी है सामने और गेंदबाजी कर रहा था ओवैस के पास। ओवैस बाबा जो कि अपना पहला ओवर कोटे का और पारी का ये 6वां, यानी कि पहले पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। अगली गेंद लेकर के तैयार तारिक सोफी के लिए, और इस बार सोफी ने खेला उसको खिलाड़ी, हालांकि पहुंचने का प्रयास जरूर किया था समर ने, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हालांकि मुश्किल जरूर था, और ऐसे में रन तो वहां पूरा कर लिया अथवा नहीं, ये देखना होगा। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 62, एक विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 7 number 6. Ball falling well short of Samar Amin. He tried his level best. In the end, he used his body to deflect the ball back to the bowler, and it rebounded off his body. There is a slip in place. Oh, what a delivery! Unplayable one. Cranking up, kicking off the surface. It kicked, and batter Tarik Sofi has no idea how to negotiate with that one. Somehow he gets his bat out of the line of the ball, and it goes into the safe hands of Adil Rishi there. But it has been a wonderful start. Yeah, they lost wicket on the very first ball. Then these two batters, Tarik Sofi and his partner, decided to go at the bowlers, and now they are in comfortable position. They are in comfort zone at the moment. As we watch Baba again, team is in search of a breakthrough here. Here is Baba to Tarik, and Tarik hits that one, and that's one bounce. I think we'll have to wait and watch, but that's a quality shot. One bounce for down towards wide of long on. Quality just Bukara 4. But Tarik Sofi is a man of next level today. Yesterday batted for 45. Today is again going up to the bowlers and is playing some typical shots all around the stadium.
अच्छी बल्लेबाजी पहले मुकाबले में 16, दूसरे में उन्होंने 37, तीसरे में 45 और आज भी एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने खेला और बोल्ड कर दिया यहाँ ओवेस बाबा ने। कदमों का इस्तेमाल किया था, लेग स्टंप पर जा टकराई ये गेंद की लाइन को मिस किया और अंततः वहां डेंजरमैन को छलता किया। तारिक सोफी का विकेट मिला। 6 ओवर पूरे 65, 2 विकेट के नुकसान पर तारिक सोफी आउट होकर मैदान से बाहर जाते हैं। रन आए इस ओवर से, हालांकि एक चौका भी लगाया था वहां पर बैट्समैन ने, पर उसके बाद लगातार एक अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी लाइन के साथ यहाँ गेंदबाजी और की ओवेस बाबा ने ये जो गेंद फेंकी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ रफ्तार से परेशान नजर आए बैट्समैन। खेलना चाहते थे, डाउन द ट्रैक आए थे, पर गेंद की लाइन में इस बार आने का मौका नहीं दिया ओवेस बाबा ने और गेंद सीधे लेग स्टंप से जाकर टकरा। जैसी गेंदबाजी में परिवर्तन किया और ओवेस बाबा को लाया, यहाँ गेंदबाजी करने के लिए सफलता मिली, साझेदारी को तोड़ा। 65, 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले पहला समाप्त हुआ और पावर प्ले में अंततः दूसरा विकेट यहाँ ओवेस बाबा और ये परिवर्तन रंग लाया। हालांकि जो विश्वास जताया ओवेस बाबा पे कप्तान ने, उस विश्वास पे खरे उतरे, एक सफलता प्राप्त की और कैफे बैक कंट्री ने अब दूसरा विकेट प्राप्त कर लिया है। तारिक सोफी के रूप में 20 पे नाबाद है, 15 के दूसरे इशफाक और अब जाकर के धीरे धीरे से नए बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए 6 के बाद 65, 2 विकेट के नुकसान पर। और अगर आस्किंग रेट की बात करें 7.86, करंट रन रेट 10.83, 84 गेंदें, 110 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। 14 overs, 84 balls, 110 needed, and they're in complete control. Just need a partnership of 30-40 runs to bring it down, and I think they're in with a chance. It's their game to lose. 84 balls, 110 runs needed, with 8 wickets in hand. It will take some doing, but it should be their game to lose because they are in complete control at the moment. They're dictating terms right on top. And now they are in complete control, in ascendancy at the moment. But Tarik Sofi perished it, and he lost his shape on that ball and was knocked over by Baba. Baba used the fuller one to perfection. Another partnership, and they're very much in the game again. एक साझेदारी की आवश्यकता यहाँ से, और अगर वो साझेदारी यहाँ निभाने में सफलता प्राप्त की बल्लेबाजों ने, तो फिर कहा जा सकता है कि ये मुकाबला काफ़ी नज़दीकी हो सकता है, क्योंकि एक संघर्ष अभी भी मुकाबले में बनी हुई। यहाँ विकेट की आवश्यकता कैफे बैक कंट्री के गेंदबाजों को और वहीं पे एक साझेदारी की आवश्यकता दूसरी छोर से। तो कुल मिलाकर एक कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ 6 पूरे 7वें ओवर की शुरुआत 65 पे 2। T20 के खेल में हालांकि वापस आने के लिए वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। 1-2 विकेट आप जल्द हासिल करो तो यकीनन दबाव और प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। वही अगर यहाँ से बल्लेबाजों ने आमिर और या इशफाक शाह जो मैदान के अंदर काफ़ी देर से नाबाद, या आमिर मकबूल आए बैटिंग करने के लिए, अगर यहाँ से एक और साझेदारी उन्होंने निभाई तो यकीनन गेंदबाजों के ऊपर जो दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, और वो जो दबाव था वो प्रेशर तो लगातार उनके ऊपर रहेगा। 65 रनों की, हालांकि 65 रन अभी तक टीम ने गंवाए, हालांकि बनाए 2 विकेट गंवाए। 6 ओवर पावर प्ले आप जाकर इख्तिताम पजीर हुआ है और खिलाड़ियों को आप जाकर फैलाया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हो थर्ड मैन को भी लगाया गया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ पे भी एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है और उसके बाद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी को लगाया गया। हालांकि शॉट्स के लेग अभी भी दायरे के अंदर, फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया। विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्डन जाहिदार 313 नंबर की जर्सी पहने हुए, और आप जाकर थर्ड मैन को अंदर बुलाया गया, थर्ड मैन को आप जाकर दायरे के अंदर बुलाया है और बैकवर्ड पॉइंट अभी भी है, पॉइंट अब शायद उसे बाहर हालांकि यहाँ भेजा जा रहा है। जी हाँ, आप जाकर पॉइंट के खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के नज़दीक बुलाया यहाँ और लगाया गेंदबाज ने और टीम के कप्तान ने। कवर अभी भी दायरे के अंदर हो, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के साथ यहाँ गेंदबाजी करनी होगी। आबिद गुल को अपने आखिरी ओवर करने के लिए पारी का 7 और इस ओवर में पहली मरतबा स्टम्प्स की लाइन में और फ्रंट फुट पर आकर, हालांकि कोई दबाव नहीं है विकेट कीपर का, विकेट कीपर काफ़ी दूर है और इस चीज़ का कोई और असर नहीं रहेगा। यहाँ बल्लेबाज को कोई प्रेशर नहीं रहेगा, खुलकर बैटिंग करने की वो कोशिश करेंगे। यहाँ सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करके नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पे हालांकि अब लाया वहां बैट्समैन आमिर मकबूल। इससे पहले स्ट्राइक पे, हालांकि आमिर मकबूल ने वो रन पूरा किया। आमिर मकबूल ने अपना खाता खोला और इशफाक शाह जो काफ़ी देर से मैदान के अंदर नाबाद है, और किस पर सामना करें यहाँ गेंदबाज का। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा आबिद गुल दायात के गेंदबाज मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को हालांकि एक लंबा डग आगे बढ़ दिया, उसके बाद आई पैर को क्रीज के अंदर मौजूद रखा, शानदार तरीके से गेंद को कवर की जानिब खेला, जहां पे एक ही रन बननी चाहिए वहां दूसरा रन मुकम्मल किया। तीसरे रन के लिए आ रहा है, क्या पूरा किया जाएगा? जी हाँ, तीसरा रन मुकम्मल किया और यहाँ बल्लेबाज ने बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया दोनों बल्लेबाजों ने और 3 रन पूरे कर लिए। और 3
रनों के साथ रन संख्या 69, 2 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी, 7वां ओवर 69 बने, 175 चाहिए जीत के लिए और अभी भी 106 रनों की आवश्यकता यहां से जीत अर्जित करने के लिए वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को। केफी बैक कंट्री की टीम अगर उनकी बात करेंगे तो यकीनन ये जो सिंगल डबल के साथ लगातार यहाँ पे काम चला रहे, पास में ही रन चुरा रहे हैं और यहाँ बल्लेबाज तो दबाव और प्रेशर लगातार साफ नजर आ रहा है खिलाड़ियों के ऊपर। इस बार मोहतात अंदाज में बैट और पैड को क्लोज मिलाकर अपने स्टम्प्स को कवर किया और जहां इस गेंद को खाली अपने बल्ले से लगने भर दिया। कवर की जानिब ओएस बाबा उस ओर फील्डिंग कर रहे हैं और ओएस बाबा ने इससे पहले एक ओवर सफलता हासिल की थी ओएस बाबा ने, हालांकि उनके 3 ओवर्स अभी आने बाकी। आबिद गुल अपना आखिरी ओवर करे, 35 रन अभी तक खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया था, जो पहला विकेट गंवाया था यहाँ। और टीम ने आबिद गुल इस ओवर में चौथी मर्तबा गेंद करके दायाद के बैट्समैन को इस बार फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की, हालांकि टप्पा खाने के बाद जिसके लिए जाने जाते हैं आबिद गुल, और टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से गेंद बाहर की ओर सरक गई और छेड़छाड़ करने की कोशिश की, यहाँ सिरा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तो इस तरह से यहाँ जमे हुए बैट्समैन को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। इशफाक शाह 21 के स्कोर पे 17 गेंदों का सामना किया, आबिद गुल के शिकार बने हैं। तीसरा विकेट और आबिद गुल को मिलने वाली है दूसरी सफलता, 1 विकेट ओएस बाबा के खाते में। 69, 2 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 6.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये 69, 2 गेंदों का अभी भी बाकी। 7वें ओवर में 106 रन अभी भी चाहिए, 10.35 वर्तमान रन गति, रिक्वायर्ड रन रेट 7.95। आबिद गुल को दूसरी सफलता मिलती हुई अनिश्चित तौर पे एक विकेट की तलाश जरूर थी, अंततः वो आबिद गुल ने दिला दी। देखिए विकेट टेकर जो गेंदबाज होता है, हालांकि विकेट टेकर गेंदबाजों में और यहाँ आबिद गुल का शुमार भी किया, स्विंग मास्टर भी उससे कहते हैं। आपने शायद इससे पहले वो जो गेंद उनने फेंके जिस पर उन्हें विकेट मिला, टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल था, अचानक गेंद बाहर की ओर गई है। हालांकि वहाँ बैट्समैन उस गेंद को छोड़ भी सकते थे पर वहाँ छेड़छाड़ करने के लिए गए, शायद लगा था उसे मिडल ऑफ द बैट आएगी, पर उसके बाद गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर दोहरी आवाज आई, लेकिन बल्लेबाज को इस बात का इल्म था कि आवाज आई और विकेट कीपर आदिल रशीद ने शानदार कैच दिया और यहां विकेट मिला, सफलता मिली और साझेदारी को यहां तोड़ा आबिद गुल ने। आबिद गुल के 4 ओवर की 3.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल और 35 रन देकर अब जाकर उन्हें एक बेहतरीन विकेट हासिल किया और दूसरी सफलता हासिल की आबिद गुल ने। 7वें ओवर की गेंदबाजी, 69, 3 विकेट के नुकसान पर आबिद गुल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और आप जाकर के नए बल्लेबाज सुहेल बाज़मी नए बल्लेबाज आए हैं और एक और अनुभवी क्रिकेटर हैं, अच्छा खासा उनके पास अनुभव और एक बेहतरीन प्रतिभाशाली क्रिकेटर। लेकिन यहाँ परिस्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी करनी है, या एक साझेदारी निभानी है, एक बेहतरीन पारी खेलनी है, तब जाकर के वो वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को जीत तक ले जा सकते हैं। अगर यहाँ से एक और विकेट हासिल किया और आबिद गुल ने या बाकी सारे गेंदबाज ने जल्द से जल्द अगर यहाँ पे विकेट मिला तो यकीनन एक दबाव और एक प्रेशर यहाँ बढ़ेगा अपने आप बल्लेबाजों के ऊपर। हालांकि वैली फ्रेश की टीम इस वक्त मैदान के अंदर कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला था, पर यहाँ जो वक्फे पे आप जाकर विकेट्स हासिल करने शुरू कर दिए गेंदबाज ने और इस चीज़ का असर रहेगा बल्लेबाजों पर, इस चीज़ का प्रेशर रहेगा यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर। यहाँ से अब साझेदारी की ज़रूरत है यहाँ और आमिर और मकबूल को और उसके साथ साथ सुहेल को अब जाकर बज़मी को एक अच्छी और बेहतरीन बल्लेबाजी करने का सामना करेंगे इस ओवर के अगले का मोहतात अंदाज में वापस धकेल। हालांकि वहाँ फॉलो थ्रू में ही और गेंदबाज आबिद गुल ने जाकर गेंद को फील्ड किया, अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 7 ओवर मुकम्मल, 70, 3 विकेट के नुकसान पे 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं टीम ने। 7 ओवर में 70 रन बनाए वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब, 70 पे 3। आमिर मकबूल और सुहेल बाज़मी ये जोड़ी समय बीच मैदान में। हालांकि आमिर मकबूल की बात करें वो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे समझते हैं, जी हाँ, और सुहेल बाज़मी स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। 105 चाहिए, 78 के दुकाना बाकी, 7 पूरे 13 ओवर का खेल बचा है। They're going 10 and over, 7 over 70. I think if we compare, they were also 70 around. Talking of Cafe backcountry, they were also 70 plus after 7 overs. They were going very hard and they were 90 plus after 9. But from over number 10 onwards, we saw that transition. And next one flicks it down towards spine like for 4 that were brought to you by Just Bukhara. What? एक और जस्ट बुखारा चौका। और पिछली पारी की बात करें तो 10 ओवर में 107 रन बनाए थे कैफे बैक कंट्री ने और 107 रन बने थे। हालांकि 9 ओवर के बाद 82 थे और उसके बाद जो 10वें ओवर में कुछ बेहतरीन स्ट्रोक है। Talking about that, they were going all guns blazing. They were scoring in excess of 10 and over. Now this team is also approaching the same standards. They are trying to attain those standards. They are trying to set that benchmark and attain that. But at this very crucial juncture, they need a little partnership, 30-40,
to make it a good chase here at the center. अवेश बाबा की अगली गेंद पर अच्छी गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया था, शरीर पे लगी, वहीं पास पे लौट के बगैर किसी रन के 74 पे 3, 7.2 के बाद यह है अब तक का लेखा जोखा। अवेश बाबा 1.1 ओवर 9 रन 1 विकेट। गेंदबाजी का विश्लेषण दूसरा ओवर अपने कोटे का कैफे बैक कंट्री की ओर से वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के लिए 175 के जवाब में अब तक 74 रन बने, 101 की आवश्यकता यहां से, 7.97 रिकॉर्ड रन रेट। कोई बड़ी बात टी20 में नहीं, लेकिन यहां एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, बेहतर तरीके से बल्लेबाजी को सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और जहां खराब गेंद मिले उसको सही रसीद देते हुए आपको निश्चित तौर पे एक बेहतर प्रदर्शन करना होगा बल्लेबाजों को। सोहेल बाज़मी है सामने, ओवैस बाबा अगली गेंद लेकर के, और इस बार फिर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, फिर शरीर पे लगी और फिर रन नहीं मिला। 2 डॉट लगातार गेंदें, दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। 74 पे 3, 7.3 के बाद 73 गेंदें और अभी भी 75 गेंदों से, क्षमा कीजिएगा 75 गेंदें, 101 रन की आवश्यकता। जहां ओवैस बाबा अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, 9 गेंदें मुकम्मल, 9 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की। अभी तक ओवैस बाबा ने 7.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस गए हैं। यहाँ से एक अच्छी साझेदारी अगर या इन 2 बल्लेबाजों ने निभाई तो आने वाले बल्लेबाजों को फ़ायदा मिलेगा और उन्हें बाद में बिना दबाव के बैटिंग करने का मौका मिले। एक और विकेट गंवाया तो यकीनन ये लक्ष्य बाद में बड़ा लक्ष्य या बड़ा हदफ और यहाँ नज़र आएगा बल्लेबाज जो इस वक्त वैली फ्रेश की टीम उस लक्ष्य का पीछा करे जहाँ 175 रनों का हदफ मिला था। अभी भी 100 रन दरकार, 75 टीम का स्कोर जा पहुँचा है 3 विकेट के नुकसान पे, जहाँ 100 बिल्कुल 100 रन अभी भी बनाने हैं, 74 गेंदें आने बाकी। मुश्किल नहीं है, बस विकेट बचा कर रखना है और सूझबूझ भरी बैटिंग करनी होगी सिंगल डबल के साथ। हालांकि ये सिंगल डबल का मैच 8.11 की औसत से रन बना, जो कोई डरावने वाली औसत तो नहीं है। 9.78 की औसत से रन बना रहे, पर बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आप जाकर क्या साझेदारी निभा पाएंगे और आमिर मकबूल और सोहेल बाज़मी, क्योंकि उस चीज़ से एक बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ वैली फ्रेश की टीम को सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, लेट कट किया और कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। एक और जस्ट बुखारा चौका, खूबसूरत स्ट्रोक और गति का भी इस्तेमाल किया और ऐसे में इस चौके के साथ रन संख्या आप जाकर के 79, 3 विकेट के नुकसान पे 7.89 आस्किंग रेट, 10.09 इसमें रिक्वायर्ड रन रेट, क्षमा कीजिएगा करंट रन रेट, और ऐसे में 96 चाहिए, 73 गेंदों का आना बाकी। 96 of 73, 12.1 overs are gonna come. Still chaseable, but they're 3 down now. They lost an extra wicket here. Baba continues to bowl, but that shot between cover and point. Oh, next one. Is there an edge? Yes, it is. Up goes the finger wicket, number 4 down. And Baba finds one more here. And Valley Fresh in a spot of bother now. They're 4 down. लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं और यहां आमिर मकबूल को चलता क्या, ओवैस बाबा को दूसरी सफलता, 2 ओवर 14 रन 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी अब तक और ऐसे में 8 पूरे 79 पे 4। ये और गुडलिंग स्पॉट पर आपने देखा कि ओवैस बाबा ने वहाँ पे गेंद को दबाया, हालांकि लेग स्टंप के और आसपास जाकर गेंद ने टपा खाया और वहाँ जो गलती की बैट्समैन है और बैकफुट पर जाकर मारने की कोशिश की, उसके बाद गेंद ने वहाँ बल्लेबाज ने गेंद को नहीं ढूंढा बल्कि गेंद ने वहाँ पर बल्ले को ढूंढा और किनारा लगा विकेट कीपर के ग्लव्स में, जहाँ एक और हालांकि साझेदारी यहाँ बनाने की कोशिश में थे बैट्समैन पर, यहाँ पनपने नहीं दिया बल्लेबाज गेंदबाज ओवैस बाबा ने, विकेट मिला एक और। टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर आपके स्क्रीन के सामने है, 8 ओवर 48 गेंदें मुकम्मल, 72 गेंदें आने बाकी, 96 रनों की दरकार। सोहेल बाज़मी मैदान के अंदर 6 पर नाबाद 5 गेंदों का सामना किया और नए बैट्समैन आप जाकर डगआउट से नमदार हुए हैं। 79 पे 4, 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, 12 ओवर का खेल बचा है, 6 विकेट सुरक्षित हैं, यानी कि 72 गेंदें अभी भी शेष और कुल मिलाकर 96 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। सोहेल बाज़मी नाबाद, नए बल्लेबाज उनके साथ बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम में समय संकट की स्थिति में, उनकी जो नैया है वो इस समय हालांकि डूबती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक अगर बात करें इस मुकाबले की, टी20 फॉर्मेट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, महान अनिश्चितताओं का खेल, एक बड़ी साझेदारी और निश्चित तौर पर आप दोबारा लौट सकते हैं मुकाबले में। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 9वां ओवर, दानिश मुजफ्फर एक और बेहतरीन क्रिकेटर बीच मैदान में पहुंच चुका है, विकेट कीपर बैटर, जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है वो बीच मैदान में पहुंच चुका है और दानिश मुजफ्फर पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो एक और परिवर्तन यहाँ गेंदबाजी में, फैज़ान बशीर को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में, ये उनका पहला ओवर होगा और कुल मिलाकर 5वें गेंदबाज सोहेल बाज़मी 6 पे और दानिश मुजफ्फर को खाता खोलना 79 पे 4, 72 गेंदें, 96 रन चाहिए जीत के लिए। ये एक अच्छी रणनीति है कप्तान की, क्योंकि अगर आपके पास 4-5 गेंदबाज है, जिनवन गेंदबाज है जो
और जिनका काम होता है सिर्फ गेंदबाजी करना, तो यकीनन कप्तान की कोशिश रहेगी कि हर गेंदबाज को यहाँ आजमाया जाए, क्योंकि अगर हर किसी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट हासिल की, जिस तरह से लगातार यहाँ विकेट्स मिल रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर लगातार यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा टीम के, और उस प्रेशर से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से आप जाकर साझेदारी नहीं बना, लेकिन आपने कहा कि हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी आप जाकर दानिश मुजफ्फर आए हैं बैटिंग करने के लिए। देखना होगा कि दानिश मुजफ्फर क्या यहाँ से अब इस दबाव से, इस प्रेशर से, इस प्रेशर या दबाव से टीम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एक सहारा देना होगा यहाँ दानिश मुजफ्फर को, दायात के और गेंदबाज, दायात के बल्लेबाज के लिए। देखिए इस बार बढ़िया गेंद थी, ओ सवाल जवाब मिला। अरे क्या खूबसूरत गेंद, बाहर किनारा छूते हुए सीधे विकेट कीपर के पास। आदिल रशीद ने कैच लपक लिया, एक और विकेट का पतन होता हुआ, 5वां विकेट क्या मिलता हुआ। नए गेंदबाज फैजान आए, विकेट प्राप्त किए 79 पे 5। टीम ताश के पत्तों की तरह आप जाकर यहाँ बिखरती हुई नजर आ रही है। फैजान नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। नजीर, हालांकि मैं इससे पहले इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आपके पास 4-5 गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है, तजुर्बाकार गेंदबाज है और गेंद को घुमाने की महारत रखने वाले गेंदबाज है, तो कप्तान हमेशा इस कोशिश में रहता है कि हमें हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे कप्तान को लगा कि विकेट मिला, लगातार विकेट्स मिल रहे हैं, क्यों ना यहाँ फैजान का भी इस्तेमाल किया जाए। और फैजान यहाँ पे जैसे उनका इस्तेमाल किया वो कारगर साबित हुए। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद ने यहाँ कांटा बदला और बल्लेबाज यहाँ पे पूरी तरह से परेशान नजर आए और गेंद को यहाँ पे हालांकि मोहतात अंदाज में खेलना चाहते थे, बचाना चाहते थे, पर गेंद ने एक बार फिर यहाँ बल्ले के बाहरी हिस्से से जाकर मुलाकात किया। आदिल रशीद लगातार आज, और जिसके लिए वो तैयार है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ आज कैचेस लिए। एक और विकेट मिला, 5वां झटका लगा टीम को। अभी भी 96 रन बनाने, 71 गेंदों का आना बाकी। मुश्किल और दबाव हालात में टीम नजर आ रही है। Tough chase really awaits them. They were in complete control. They were in the game, but they lost 5 wickets. 3 of them in a bit of a cluster of wickets. And they're again onto the back foot. And now who's gonna bail them out? So it is Nazir. He walks in at number 7. Nazir, and he's got his partner in the middle. Now these two need to stitch a partnership. Danish Muzaffar is also good batter. He can chase it down and he can help his counterpart, but need a partnership. Look, irrespective of format, you need partnership in every format. Partnerships will do something special for you, will act as a catalyst. And here we'll have to wait and watch. Are these two gonna stitch a partnership? Are we gonna see one more falling? Let us see. Newman is in and Faizan Bashir is pumped up. He's on cloud 9 with the very first ball and he strikes early. We saw twice in this match. First ball of the run chase, wicket coming, and his first ball, wicket coming when they needed it, getting that in style. विकेट जरूर मिला नजीर टाइगर और दानिश मुजफ्फर पे, काफी कुछ निर्भर करेगा यहाँ से। 79 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं। हर पारी का ये 9 ओवर, पहली गेंद पर सफलता मिली वहाँ फैजान को। नए ऊर्जा और उत्साह के साथ तब गेंदबाजी करेंगे नजीर टाइगर को। नजीर के लिए ये गेंद, और इस बार नजीर ने खेला जरूर, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन पीछे खिलाने दाना था। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, और जब तक थ्रो आता दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में 81 5 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में रन संख्या वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की। दबाव जरूर है यहाँ बल्लेबाजों पर। पिछले साल 2023 में सुल्तान के खिलाफ सजाद सुल्तान और नज़ीर टाइगर ने दबाव में जो पारी खेली थी क्रू के अंदर, आज मुझे लग रहा है शायद उसी अंदाज में बैटिंग करनी होगी यहाँ नज़ीर टाइगर और दानिश मुजफ्फर को। हालांकि दानिश मुजफ्फर को छोड़ और नज़ीर टाइगर को उन बल्लेबाजों में जोड़, नज़ीर टाइगर को आप जाकर कुछ बेहतर बैटिंग करनी होगी, तब जाकर टीम यहाँ और वापस आने में कामयाब हो सकती है। टाइगर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद थी, पर 9 बॉल का भी इशारा अंपायर माजिदुरा की जानिब से। अरे एक और वहां रन जरूर मिलेगा अतिरिक्त के खाते में। 82 पे 5 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पारी का कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति में 9वां ओवर। और ऐसे में नजीर टाइगर 2 पे नाबाद 2 गेंदों से, दानिश मुजफ्फर 0 पे। करंट रन रेट 9.84 और रिक्वायर्ड रन रेट 7.20। 70 गेंदें
93 रनों की आवश्यकता। धन्यवाद सभी श्रोताओं का। जेके स्पोर्ट्स के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांप और एमएचएम फेशन पिस्ता एंथम स्पोर्ट इंडिया जस्ट बोकारो हमदान हुरिकेन्स डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा H&D एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम। अगले गेंद को नजीर टाइगर ने खेला जरूर, हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड तो कर दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र से, लेकिन पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। 2 रन और खाते में जुड़े नजीर टाइगर और दानिश मुजफ्फर के 2 रनों के साथ वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब 84 पे 5, 8.3 के बाद टाइगर पहुंच गए 4 पर। और ऐसे में अगली गेंद देकर के फैजान तैयार। इस ओवर में अभी तक उन्होंने 5 रन खर्चे हैं, 1 विकेट जरूर मिला। ये पहला ओवर उनके कोटे का और कैफे बैकंट्री की ओर से पारी का 9वां ओवर। 84 पे 5, 8.3। तेज गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए उस रफ्तार ने पूरी तरह से यहाँ बल्लेबाजों को गिरफ्तार कर दिया, परेशान किया है। और उस परेशानी में टीम इस वक्त वेली फ्रेश नज़र आ रही है। नज़ीर टाइगर और दानिश मुजफ्फर को अब अपने आप को साबित करना होगा। जो जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे है, उस जिम्मेदारी को यहाँ पे निभाना होगा, उस जिम्मेदारी पे खरा उतरना होगा। और दोनों बल्लेबाजों को, फैज़ान बड़ी अच्छी कमाल की गेंदबाजी, 3 गेंदें 5 रन, 1 सफलता। अब ये भी आने वाला कि उनने इस ओवर की पहली गेंद पर वो सफलता हासिल की। फैज़ान ने एक बार फिर जो पहाड़ी एंड से गेंदबाजी करे दाएं हाथ के और बल्लेबाज के लिए, इस बार खड़े खड़े जाकर क्रीज के अंदर ही अपने पंजों पर उछलते हुए इस गेंद को वापस धकेला। फॉलो थ्रू में जाकर फैज़ान ने गेंद को फील्ड किया। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन, लाजवाब यहाँ शिकंजा कसा और बल्लेबाजों के ऊपर और बैक, हालांकि केपी बैक कंट्री के गेंदबाजों, लेकिन 4-5 गेंदबाजों का, जितने भी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, हर किसी गेंदबाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, एक अच्छा काम किया, एक अच्छा कार्य किया। 84 रन 5 विकेट के नुकसान पे और लगातार अब जाकर आस्किंग रेट भी बढ़ती चली जा रही है। एक सबसे बड़ा मुसीबत रहेगा यहाँ फ्रेश हालांकि के और बल्लेबाजों के पर। इस बार पैड लाइन पर आते हुए गेंद उठाकर खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया और उस ओर आबिद गुल जा रहा है। जब तक आबिद गुल ने गेंद को फील्ड किया, तेजी के साथ विकेट कीपर आदिल रशीद की ओर थ्रो किया और तब तक पलट कर दूसरा रन भी नजीर टाइगर ने पूरा किया। नजीर टाइगर का जो निजी स्कोर है 6 रन 5 गेंदों का सामना किया, 86 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर और 87 पे 5, दोबारा से 9 बॉल और इस पर हिट का लाभ लेना होगा टाइगर को। फिलहाल रन संख्या 87, 5 विकेट के नुकसान पे, 8.4 ओवर की गेंदबाजी का दायित्व फैजान और 8 रन खर्चे हैं उन्होंने। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। यहाँ एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, चुनौतीपूर्वक साझेदारी होगी और जितना वो बेहतर तरीके से साझेदारी को निभाएंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है। फिलहाल अगली गेंद लेकर के फैजान सामने वाले छोर से और धन्यवाद मंसूर अजीज इस बहुजन के लिए। और अगली गेंद इस बार खेलना चाहते थे, हालांकि शरीर से टकराई, ऑन साइड में वही पास वाली लुढ़की, लेकिन दौड़ करके रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही रन संख्या 88, 9वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीत के लिए कुल मिलाकर 86 रन संभवतः यहाँ से चाहिए और 88 रन चाहिए 67 गेंदों से। नजीर टाइगर और दानिश मुजफ्फर की जोड़ी बीच मैदान में फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं 9वें ओवर में। वैली फ्रेश कोल्ड 175 का पीछा करते हुए अब तक अगर रन संख्या की बात करें तो ऐसे में 88 रन संभवतः बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 87 चाहिए, आधा सफर तय कर लिया है। 67 गेंदें, 87 रनों की आवश्यकता और दानिश मुजफ्फर के लिए फैजान दूर वाले छोर से अगली गेंद देकर के तैयार। फैजान चले, दानिश सामने इस बार ऑफ स्टंप पर, ये ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी, उसको खेला जरूर, बल्ले के निचले भाग पे लगी जरूर, लेकिन 1 रन तो मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन पे पूरा कर रहे हैं। क्या बेहतरीन दौड़, तालमेल का बेहतरीन परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ अब रन संख्या जाकर के 90 पे पहुंची, 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर समाप्त हुए। अगर यहाँ से एक अच्छी साझेदारी नजीर टाइगर और उसके साथ जो मैदान के अंदर दानिश मुजफ्फर ने जरूर निभाई अपनी टीम के लिए, तो यकीनन इस वक्त टीम मुश्किल हालात में नजर आ रही है। मुश्किल हालात में तो टीम दिखाई दे रही है, पर एक अच्छी साझेदारी यहाँ टीम को इस मुसीबत से बाहर निकलने में और हालांकि कामयाब कर सकती है, पर उसके लिए साझेदारी निभानी होगी। अगर मगर का क्रिकेट खेलने, इसमें हकीकत का हर कुछ हकीकत का सामना करना पड़ता है। हकीकत तो यही, यहाँ वेली फ्रेश की टीम इस वक्त पूरी तरह से दबाव और प्रेशर में नजर आ, 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। T20 के खेल में 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी होती है, पर जब शुरुआत अच्छी नहीं रहती या आने वाले बल्लेबाज, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, जब वो कोई खास या अच्छा या कोई कार्य नहीं करते, तो इस तरह का सूरत हाल बाद में
नजर आता है मैदान के अंदर ये दबाव और ये प्रेशर अब जाकर झेलना होगा। इस मुसीबत का आप सामना कर, मुसीबत में बैटिंग करने वाले या लक्ष्य का पीछा करने वाले या लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता रखने वाले बैट्समैन इस वक्त नज़ीर टाइगर और दानिश मुजफ्फर मैदान के अंदर नाबाद। अभी भी कुल मिलाकर 9 ओवर मुकम्मल हो चुके। देखिए गेंदें काफ़ी आने बाकी 7.73 के औसत से रन बने, कोई दबाव और ये रन रेट का कोई दबाव नहीं, क्योंकि 10-10 के औसत से यहाँ रन बना रही है टीम वैली फ्रेश। जहाँ केफी बैक कंट्री की टीम इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, लेकिन यहाँ और काफी देर के बाद तेज गेंदबाजों को हटाकर जिन्होंने एक अच्छा काम किया, जिनका काम था विकेट हासिल करना, दबाव बनाना, रनों पर यहाँ कंट्रोल रखना, वो सब किया यहाँ पे तेज गेंदबाज ने। अब जैसे तेज गेंदबाजों का काम मुकम्मल हुआ, स्पिनर्स का इस्तेमाल किया और विकेट कीपर काफी नजदीक अब जाकर नजर आ रहे हैं और इस चीज से थोड़ा सा दबाव रहेगा, इस चीज से प्रेशर रहता है जब विकेट कीपर और नजदीक आते हैं। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का नए गेंदबाज और शाहिद बशीर अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज पहली गेंद और ऑफ स्टंप के आसपास क्लीन बोल्ड है वहां पर बैट्समैन। और जितने भी गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया, 3-4 गेंदबाजों ने और पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल किया और अब जाकर उस फिरिस्त में यहाँ शाहिद बशीर भी जाकर नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पर विकेट हासिल किया, मैदान छोड़कर टाइगर को वापस जाना पड़ा। छठा झटका लगा 90 के स्कोर पर यहाँ वैली फ्रेश की टीम को। एक और विकेट, साफ बोल्ड और छठा विकेट गंवा दिया है वैली फ्रेश गोल्ड की टीम इस समय दबाव में। और कैफे बैक कंट्री अपने चौथे मुकाबले में धीरे धीरे से जीत की ओर अग्रसर हो रही है और इन परिस्थितियों में देखना होगा 90 पे 6, 9.1 के बाद 85 चाहिए, 65 के दुकाना बाकी, गेंदे आने बाकी। अब साफ प्रेशर, दबाव, शिकंजा, ठहरा हुआ पानी और टूटी हुई कश्ती अब जाकर यहाँ वैली फ्रेश की नजर आ रही है। और जहाँ मुझे लग रहा है कि टूटी हुई कश्ती भी खतरनाक साबित होती है, ठहरा हुआ पानी भी बड़ा खतरनाक होता है और वही अब हो रहा है और वही कुछ दिखाई दे रहा है अब वैली फ्रेश की टीम के लिए। 90 6 विकेट के नुकसान पे 7.85 के औसत से रन तो जरूर बनाने, पर बनाएगा कौन बैट्समैन और यहाँ से साझेदारी निभाएगा कौन बैट्समैन मैदान के अंदर, क्योंकि लगातार साझेदारी निभाने के चक्कर में अभी तक लगातार 6 बल्लेबाज गवाए। नए आए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, दानिश मुजफ्फर 2 रन पर नाबाद, दोनों नए बैट्समैन मैदान के अंदर। लेकिन दबाव और प्रेशर जो बल्लेबाजों के ऊपर है उस प्रेशर से अभी तक बाहर, अभी तक गेंदबाजों ने यहाँ बल्लेबाज को आने नहीं दिया। 90 6 विकेट के नुकसान पे नए बैट्समैन अब पहुंच चुके हैं मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए। प्रयोग और निमंत्रण उसके साथ साकार में बहुत ज़्यादा अंतर है, जो आपने अभी बात की और उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो ऐसे में फिलहाल सामने वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है। 90 पे 6, 9.1 के बाद नए बल्लेबाज अब मीरान यूसुफ एक और बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ उनको बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर यहाँ से वो बेहतरीन पारी पे खेल पाए तो निश्चित तौर पे ये मुकाबला भी संघर्षपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो प्रतिभा है, वो क्षमता है, यहाँ से वो अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। लेकिन दबाव जरूर उन पे रहेगा क्योंकि 6 विकेट गंवा दिया है 90 पे और ये पारी का 10वां ओवर वर्तमान में चलता है। मीरान के ऊपर जिम्मेदारी, मीरान यहाँ सब कुछ वीरान नजर आ रहा है आपकी टीम की तरफ से। इसको खुशगवार बनाने के लिए या इसे अब बेहतर करने के लिए मीरान को अब जाकर वीरान करना होगा। गेंदबाजों को देखना होगा क्या कर पाएंगे, या लगातार जो वीरान कर दिया और बल्लेबाजों को गेंदबाज ने, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा। पहली गेंद सामना किया, ऑन साइड की ओर खेला, 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ यहाँ और दानिश मुजफ्फर जो स्ट्राइक पे हैं, या मीरान ने जाकर खाता खोला। मीरान 1 पर नाबाद, 1 गेंद का सामना किया, 91 से बढ़कर 92 रन, हालांकि 91 रन 6 विकेट के नुकसान पे 9 2 के बाद 10वें ओवर की 4 गेंदें अभी भी आने बाकी है। अगली गेंद लेकर के तैयार और ऐसे में बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे और बड़े रक्षात्मक रूप से खेला। हालांकि गेंद शॉर्ट कवर पे पहुंची, फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। रन संख्या 91, 6 विकेट के नुकसान पर यह 10वां ओवर पारी का चलता हुआ और विकेट कीपर आदिल ऋषि बिल्कुल स्टंप से सटे हुए। बाएं हाथ के गेंदबाज शाहिद बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बहुत ही बेहतरीन और आक्रमण सही दिशा में एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार 91 पे 6, 9.4 के बाद 8.13 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। अगली गेंद और इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला और ऐसे में जब तक गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्ड करके थ्रो करते पलट करते इसी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया और 2 रन और खाते में जुड़े हुए और 2 रनों के साथ 93 पे 6, 9.5 के बाद था 2 रन पूरा करने का। हालांकि तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच में यहाँ दानिश ने और उसके साथ साथ मीरान ने। मीरान और दानिश यहाँ से देखना होगा क्या टीम को जीत दिला पाएंगे। हालांकि एक अच्छे और बल्लेबाज हो, यहाँ से देखना होगा फॉलो थ्रू में शायद वहाँ कैच छूटा शाहिद बशीर से
और मौका था, एक अवसर बना था यहाँ कैच करने का, उतना तेज भी नहीं था, पर वहाँ थोड़ा सा गेंदबाज का संतुलन बिगड़ा जिसके कारण वो कैच लेने में नाकाम साबित हुए। जीवन दाम मिला दानिश मुजफ्फर को 10 के बाद 93, 6 विकेट के नुकसान पे। 10 ओवर का खेल अभी भी बचा है, 93 रन बना लिए हैं और जीत के लिए अभी भी 82 रनों की आवश्यकता। 60 गेंदों का आना बाकी, बची हुई 60 गेंदें, 82 रन चाहिए। 4 विकेट सुरक्षित मीरान जोसफ और उनके साथ जो दूसरे बल्लेबाज हैं दानिश मुजफ्फर, हालांकि अच्छी जोड़ी बीच मैदान में। दानिश ने 4, मीरान ने एक गेंद से 93 पे 6, 60 गेंदों से 82 रनों की आवश्यकता। 4 विकेट सुरक्षित। इस समय वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के 7वां मुकाबला कश्मीर कप सीजन 2 2024 जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण टीआरसी डेलगेट्स आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर एमएचएम फैशन फीस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब और H&D। इस के तुरंत बाद यानी कि नमाज के बाद एक और मुकाबला, मैच नंबर 8 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम J&K पुलिस वॉरियर्स श्रीनगर, और वो मुकाबला भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल वो सबसे बड़ा मुकाबला है, हालांकि दर्शकों को बेसब्री से उस मैच का इंतज़ार है। नमाज अदा करने के बाद हम भी वापस आएंगे और उसके बाद उस मैच को शुरू करेंगे और दर्शकों की एक अच्छी तादाद हमेशा रहती है इस मैदान के अंदर। इस वक्त भी काफ़ी अच्छे तादाद में दर्शक, पर दूसरी मैच का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि सुल्तान के लिए एक बड़ा सवाल भी, एक अच्छी चुनौती भी, क्योंकि पिछले 2-3-4 मैच लगातार सुल्तान ने गंवाए हैं और अब यहाँ से उन्हें और पुलिस वॉरियर्स की टीम के साथ बड़ा मुकाबला, क्योंकि पुलिस वॉरियर्स के पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, वो दिन का दूसरा मुकाबला होगा। हालांकि हमसे सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ से किस टीम को जीत मिलेगी और किस टीम को यहाँ हार का सामना करना होगा। फैजान एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार पैड लाइन पर आते हुए गेंद अच्छा खासा उछाल था और कलाइन के सारे शॉट फाइन लेग की ओर खेला। पीछे खिलाड़ी है, बड़ी इत्मीनान के साथ यहाँ रन पूरा किया, अपना अपना छोड़ बदला मीरान और दानिश ने। 10.2 ओवर की गेंदबाजी और 11वें ओवर में 94, 6 विकेट के नुकसान पर, और ऐसे में दानिश मुजफ्फर सामने होंगे। हालांकि अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। इस ओवर में 8.38 तक रिकॉर्ड 100 पहुंच चुका है और गेंदबाजी का दायित्व फैजान के पास, जो कि सामने वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दानिश मुजफ्फर के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन वहां पर हालांकि मिसफील्ड हुआ और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, हालांकि मिड ऑफ से ओवेस बाबा समझते वहां चोटिल हुए हैं, लेकिन रन तो पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या 95, 6 विकेट के नुकसान पे 11वें ओवर की गेंदबाजी होती। 3 गेंदों का आना बाकी। वैली फ्रेश कोल्ड की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 175 रन बनाने हैं और इन परिस्थितियों में सामने वाले छोर से अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज, और देखना होगा फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.3 ओवर 13 रन, 1 विकेट मीरान जोसफ के लिए, जो कि 2 पेरा बाद है। 95 पे 6, ये गेंद अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त तो उछाल था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन वाइड का इशारा वहां पर। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ 96 पे 6, 10.3 के बाद मेडी शौकत और उसके बाद माजिद हुरा, वादी कश्मीर के 2 बेहतरीन अंपायर जो अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और जहां वाइड का भी इशारा और अंपायर मेडी शौकत का 1 रन टीम के खाते में। 9.14 के औसत से यहाँ टीम रन बना रहे, 8.32 की दरकार है। फैज़ान अपना दूसरा ओवर 14 रन देकर एक सफलता हासिल किए। लंबे कदमों का रनाफ, तेज़ कदमों के साथ इस ओवर में अगली मरतबा अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के आसपास टप्पा खाने के बाद सीधी रही विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ यहाँ और दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से लगातार स्ट्राइक रोटेट करनी है और वहाँ आस्किंग रेट का भी खास ख्याल रखना है। सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत है, दरकार है। ख़राब गेंद का इस्तेमाल लड़कियाँ इंतज़ार करना होगा। फैज़ान बड़ी अच्छी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। मीरान यूसुफ हालांकि 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन पर नाबाद है। दानिश मुजफ्फर ने 5 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना। इस बार भी अच्छी गेंद थी, नो बॉल का इशारा अंपायर के जाने। इस बार कंधे का इस्तेमाल किया था, उसके बाद शरीर झुकाकर हालांकि स्ट्रोक लेने की कोशिश की, घूम कर खेलने का प्रयास किया था मीरान यूसुफ ने, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट गेंद के साथ। हालांकि यहाँ रन आया क्योंकि नो बॉल का इशारा अंपायर लगे हाथ, फ्रीड का भी इशारा अंपायर की जानिब से। और स्प्री हिट का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ आपके पास लाइसेंस है और क्या बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाएंगे वैली फ्रेश कोल्ड के ये बल्लेबाज। 97 पे 6, 10.4, 2 गेंदों का आना बाकी। मीरान यूसुफ 2 पे 5 गेंदों का सामना किया और दानिश मुजफ्फर सहयोग कर रहे हैं, वो 5 पे नाबाद है, 6 गेंदों का सामना किया है। दानिश मुजफ्फर नॉन स्ट्राइक की चोट पे
मीरान सामने और फ्री हिट का लाभ ले पाएंगे अथवा नहीं, ये देखना होगा। गेंदबाजी का दायित्व फैजान के पास 1.415 रन खर्चे, 1 विकेट उन्हें मिला। 175 के जवाब में अब तक 97 रन बनाए हैं। 78 चाहिए, 56 गेंदों का आना बाकी और कुल मिलाकर ये पारी का 11वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। यहाँ से वापस आने का एक अच्छा मौका है, बशर्ते कि अगर 1-2 ओवर बड़े आए और 1-2 ओवर्स में लगातार बड़े स्ट्रोक लगाकर दबाव बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा। पर आप देख सकते किस तरह गेंदबाजी, अलग अलग किस्म की गेंदबाजी हुई है, अलग अलग जगह पर गेंद को टप्पा खिला, अलग दशा और दिशा में गेंदबाजी। और इस बार ब्लॉक हॉल में और गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकरा। लेग बाय का इशारा 1 रन होला कि एक रन से फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ और केपी बैक कंट्री की टीम को। और वैली फ्रेश की टीम को लगातार 1-2 ओवर में प्रहार करना होगा, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करनी होगी, लंबे ऊंचे और स्ट्रोक लगाकर यहाँ और जल्द से यहाँ रन बनाने होंगे, तब जाकर यहाँ दबाव बढ़ेगा गेंदबाजों के ऊपर। हालांकि गेंदबाज तो लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करे, फैजान सामना करेंगे, हालांकि और उसका सामना करे दानिश मुजफ्फर सामना करने की तैयारी में। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, मैंने कहा वहां, और मुजफ्फर ने सुना और लगा दिया। गेंद सुकल्ले के ऊपर से गई है, जस्ट बोखारा छक्का। ओवर की आखिरी गेंद पर 11 पूरे 104, 6 विकेट के नुकसान पर यह है अब तक की कहानी इस मुकाबले की। 175 चाहिए जीत के लिए और निश्चित तौर पे आप अब नमाज के समय के बाद दूसरे मुकाबले में लाइव एक्शन के साथ आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। सुल्तान वॉरियर्स व मुकाबले जे&के पुलिस वॉरियर्स। दीजिएगा अनुमति, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।